चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोली है। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से संबंध दुख में कौन है। स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोय वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। तो भी अरे भव चक्र का
फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जयंती। आइए, आज एक मंगल तिथि हमारे समक्ष है। प्रातःकाल हम सभी ने कमलदह सिद्ध क्षेत्र पटना के जिन दर्शन किए और पूजन की थी, और जो आज भगवान के रूप में, सिद्ध परमात्मा के रूप में विराजमान है, ऐसे सेठ सुदर्शन के नाम से विख्यात एक महान पुरुष को हमने आज स्मरण किया। और सिद्ध भगवंत का भी कहना चाहिए मंगल गुणानुवाद प्रातः काल किया था। सहज ही ऐसा भाव आता है कि जिन पुराण पुरुषों की जीवन वृत्त से समाज बहुत रूप में परिचित नहीं है, ऐसे लोगों का कहना चाहिए लौकिक जीवन भी बड़ा आदर्श होता है, और मोक्ष मार्ग में उनका आगे बढ़ना तो विशेष अलग ही बात रहती है। आइए, इसी क्रम में हम सभी पहले प्रथम मंगलाचरण स्वरूप कुछ पंक्तियां पाठ करें। उसके बाद आज इस कथा के ऊपर थोड़ा सा जानते हुए, इस कथा को जानकर कुछ विचार करेंगे इस धर्म दृष्टि से, कैसे महापुरुष सीलवान सेठ सुदर्शन हुए थे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणम्। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तेन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। इसका वीडियो बंद करो नीचे से। आइए, हम सभी आज दिगंबर मुनि भगवंतों का मंगल स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि आज जितने भी जीव सिद्धालय में विराजते हैं वह सभी इसी मार्ग से आगे बढ़े हैं, निर्गंत भावना भाते हुए और सर्व संसार दुखों से मुक्त होकर आज अनंत अनंत जीव सिद्धालय में विराजते हैं। और उनके मार्ग की मंगल अनुमोदना और उसी भावना को पुष्ट करने के लिए हम आज इस वृत्तांत को बोधि समाधि निधान नाम से पुस्तक है, उसके आधार पर यह सेठ सुदर्शन जो हुए हैं, दृढ़शील के धनी सेठ सुदर्शन, उनके जीवन वृत्त की घटना का चर्चा प्रारंभ करेंगे। क्योंकि ये एक मुनीश्वर भगवंतों के मार्ग की बात है, इसलिए कुछ पंक्तियां दिगंबर मुनिराज के जीवन वृत्त का स्मरण हो, ऐसा प्रारंभ करते हुए और फिर एक कथा अपन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ये दिगंबर मुनि राजों के स्वरूप का चिंतन करते हुए कुछ पंक्तियां लेंगे। धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज का चिंतन, धन्य मुनिराज का मंथन, धन्य मुनिराज का चिंतन,
धन्य मुनिराज का मंथन, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज का धन, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज का धन, धन्य मुनिराज का दर्शन, धन्य मुनिराज का प्रवचन, धन्य मुनिराज का दर्शन, धन्य मुनिराज का प्रवचन, धन्य मुनिराज का चिंतन, धन्य मुनिराज का मंथन, धन्य मुनिराज का चिंतन, धन्य मुनिराज का मंथन। और आइए हम कथा प्रारंभ करेंगे, और बीच बीच में हमारे जो साधर्मी बंधु हैं जो दिगंबर मुनिराजों पे भक्ति लेंगे, हम बीच बीच में कथा रोककर वह भक्ति लाभ भी प्राप्त करते चलेंगे। अंगदेश एक नगरी थी, और उस अंगदेश में एक चंपा नाम की नगरी, बहुत ही सुंदर नगरी थी, जहाँ राजा गजवाहन राज्य करते थे। बहुत ही सुंदर और बहादुर शीलवान राजा गजवाहन का राज्य चलता था, और समस्त शत्रुओं को तो उन्होंने परास्त किया ही था, परंतु जो न्यायप्रिय राजा होते हैं वह अपने नगर के सभी जनों के प्रति बहुत ही, कहना चाहिए, सावधान और एक लौकिक जीवन में आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही गजवाहन राजा के राज्य में एक वृषभदत्त नाम का सेठ भी रहता था, और उसकी अहरत दास नाम की रानी थी। वह बड़ी शीलवती स्त्री थी, और सेठ को अपनी स्त्री के प्रति अत्यंत प्रेम था। मतलब गजवाहन राजा और गजवाहन राजा के राज्य में एक सेठ है वृषभदत्त, और उनकी अहरत दास नाम की स्त्री। दोनों ही बड़े धर्मपरायण थे। दाम्पत्य जीवन शांति से व्यतीत होता था। इन्हीं सेठ के यहाँ एक सुभग नाम का ग्वाला रहता था, जो कि सेठ के घर में ही पशुओं की देखभाल करने का कार्य करता था। एक दिन की घटना है कि यह ग्वाला अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार जो प्रतिदिन जंगल में जाता था, तो एक दिन जंगल में जब पहुंचा तो मार्ग पर एक दिगंबर मुनिराज शिला पर ध्यानारूढ़ उसे दिखे, और दिगंबर मुनिराज की यह मुद्रा देखकर वह कुछ देर को वहां ठहर गया। संध्या का काल था, सूर्य अस्त होने वाला था, सर्दी की समय था, तो ठंड विशेष होने लगी थी। वह मुनिराज को देखकर ये मन में विचार कर रहा था, ये मुनिराज तो निर्गंथ है, शरीर पर कुछ भी नहीं है, बाहर में कोई आडंबर नहीं है। वास्तव में मुनिराज कैसे इस प्रतिकूल परिस्थिति में जीते होंगे। देखा जाए तो दिगंबर मुनिराज के वस्त्र का त्याग होता है, इतनी बात नहीं है, अपितु दिगंबर मुनिराज के वस्त्र के प्रति राग का त्याग होता है। यदि उस समय ग्वाला ये चाहता भी कि अपना वस्त्र मुनिराज को दे दें, तो मुनिराज लेने वाले नहीं थे। यह बात देखकर कि मुनिराज की ध्यान अवस्था देखकर वह जैसे तैसे घर पहुंचा, और अपनी स्त्री को ये सारी बात उसने बताई कि मैंने एक नग्न दिगंबर पुरुष को देखा है, जो कि जंगल में ऐसी तीक्ष्ण ठंड में भी बैठे हुए हैं। पत्नी से ये बात कहकर और उसके मन में विचार आया कि मैं प्रातःकाल पुनः जाके मुनिराज को देखूंगा कि वो जो नग्न पुरुष हैं वो कौन है, और ऐसे बैठे थे कि चले गए। सुबह जब गया तो औष की बूंद के कारण उनका शरीर पूरा भींगा हुआ था, और तेज ठंडी हवा चलती थी, तो यह तो कांप रहा था, लेकिन उन्हें देखकर इसके मन में विचार आया ये कैसी मुद्रा है, और मन ही मन विचार करते हुए किसी कपड़े आदि को लेकर उसने मुनिराज को भक्ति भाव पूर्वक बाहर से उनके शरीर का परिमार्जन किया। इस तरह वह वहां दिन भर बैठा रहा, और रात्रि का काल आ गया। यानी ऐसी उसकी एकाग्रता उस मुनिराज के प्रति भक्ति परिणाम की थी। मैं नहीं जानता हूं कि उस ग्वाले को उस समय तक मुनि कौन होते हैं, दिगंबर साधु कौन है, जैन दर्शन क्या है, यह कुछ भी नहीं पता, लेकिन बस एक परम शांत मुद्रा को देखकर और उसके प्रति उसे बड़ा भक्ति का परिणाम आया। वास्तव में निर्गंथ दिगंबर मुनिराजों की मुद्रा ही ऐसी होती है कि दिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल काज खुजावते। इस जगत में सबसे ज्यादा भयभीत रहने वाला प्राणी हिरण है, पर वह दिगंबर मुनिराज को ऐसा देख करके मानता है
मानो कोई पाषाण की प्रतिमा हो और उनको उनसे अपने शरीर को रगड़कर अपनी खुजली मिटाता है, पर उसे भय नहीं होता। ऐसे दिगंबर मुनिराज की उस ग्वाले ने, जो शुभग नाम का ग्वाला था, उसने रात भर सेवा की। और जब मुनिराज ध्यान से निकले तो मुनिराज से उसने कुछ चाहा कि मुझे मुनिराज से कुछ उपदेश मिले। तो दिगंबर मुनिराज ने उसे नमोकार मंत्र स्मरण कराया, पंच नमस्कार मंत्र दिया, और उसने बहुत भक्ति पूर्वक उस नमोकार मंत्र को अपने जीवन में अवधारण किया। सोते जागते उठते बैठते हर कार्य के पहले वह सुभग नाम का ग्वाला नमोकार मंत्र का स्मरण करता था। पुनः प्रश्न आता है, हम नहीं जानते हैं कि वो नमोकार मंत्र के अर्थ को कितना जानता था, परंतु उसका दिगंबर मुनिवाजों के प्रति भक्ति का ऐसा परिणाम था कि जो बाहर में ऐसे प्रतिकूल प्रसंगों पे भी धैर्य और समता धारण करते हैं, इनके अंदर में ऐसा बल होगा कि यदि यह बल की कोई भी चीज, उस बल सामर्थ्य को बताने वाली कोई दो बातें भी मुझे कह दें, तो मैं भी बहुत बलपूर्वक अपने इस जीवन को बिता सकता हूँ। और ऐसा जानकर शायद उसने नमोकार मंत्र को विशेष श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। हमेशा नमोकार मंत्र आदि का जाप करते हुए उसका जीवन बहुत शांतमय व्यतीत हो रहा था। एक दिन की घटना आई थी कि वह गायों को चराने जंगल में गया और गायें नदी के उस पार चली गई, और उसी समय तेज बहाव के कारण उस नदी में बाढ़ जैसा प्रकोप बन गया। अभी गायों को लेने जाने के लिए उसे नदी में उतरना ही पड़ा, और नदी में उतरते ही एक तेज धारा में नुकीली लकड़ी आकर उसके पेट में घुस गई, और उसके कारण वह उसके मरण का काल नजदीक आ गया। जब वह नदी में छलांग उसने लगाई थी, तब भी उसे स्मरण था, तो उसने नमोकार मंत्र पढ़ा था, और जैसे ही ये घटना हुई तब भी वह नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहा था, और इसके प्रभाव से वह सुभग नाम का ग्वाला निदान बंद के कारण यहाँ से देह छोड़कर पहले तो स्वर्ग में गया, और स्वर्ग से आगे निदान कर की प्रक्रिया को पूर्ण करता हुआ वृषभ देव, जो वृषभ दत्त सेठ था, उसी की यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। मतलब जिस घर का ग्वाला था वहीं पर उत्पन्न हुआ। आप समझ सकते हैं ऐसी घटना दिगंबर मुनिराज आचार्य कुंद कुंद स्वामी के साथ भी घटित हुई थी। निदान बंद के कारण वह वृषभ देव के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, और बहुत वृषभ देव की बड़ी, वृषभ दत्त की बहुत उन्नति हुई। पुत्र के आते ही उसका व्यापार, उसकी प्रसिद्धि बहुत तेजी से बढ़ी। इस पुत्र का नाम रखा गया सुदर्शन। क्या नाम रखा गया? सुदर्शन। अभी आपको ध्यान रखना है, कथा चालू हुई है राजा गजवाहन जो कि चंपापुरी नगरी के थे, उनके नगरी में वृषभ दत्त नाम का सेठ था, और अहरत दास नाम की उनकी सेठानी थी, और उन्हीं अहरत दासी और जो वृषभ दत्त सेठ थे, उनके घर का काम करने वाला ग्वाला मर के उन्हीं के घर में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ है। कहानी यहाँ तक आई, और नमोकार मंत्र के प्रभाव से यह बात आई है। आइए, यह सारी महिमा दिगंबर मुनि भगवंत की ही है। ना मुनिराज के दर्शन होते, ना मुनिराज के द्वारा मार्ग प्रशस्त होता, और ना ही एक सामान्य ग्वाले जैसा जीव, जिसको हम कहें, इस ग्वाले शब्द का प्रयोग बड़ा कहना चाहिए अनेक जगह किया गया। आपने सिद्ध पूजन में भी ये पंक्ति देखी होगी, अरे आबाल सभी गोपाल सलभ सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ये जो गोपाल का पद है ना, ये बड़ा जैन धर्म में महत्वपूर्ण पुराण कथाओं में इसका उल्लेख आता है। और गोपाल मतलब वैसे तो कहा जाता है गायों को चराने वाला, और गायों को जो चराने वाला होता है वो ऐसी बात है जिसकी बुद्धि अति मंद हो, उसके लिए कार्य है। आपको याद होगा बचपन में माताएं कभी कभी अपने बच्चों को डांटते हुए ये कह देती थी, यदि तुम्हें पढ़ने की रुचि नहीं है, बस्ते को इधर फेंक देते हो तो फेंकते हो तो फेंको, कुछ नहीं बन पाओगे तो हम गाय भैंस खरीद देंगे, ढोर चराना। यानी इसका मतलब था ढोर चराना सबसे बड़ी अज्ञानता वाला कार्य, जिसके लिए कोई काम नहीं बने वो ढोर चराए। लेकिन गजब की बात है, चाहे आचार्य कुंद कुंद स्वामी हो या सेठ सुदर्शन का जीव हो, ये दोनों जीव वही पर्याय के हैं। इनका पूर्व उसी ग्वाले की पर्याय का है, जो कि जंगलों से जीवन चालू हुआ और वन में ही वापस पहुंचे। बात ख्याल में आती?
यानी कैसी सहज व्यवस्था है। और एक बात और समझने की है, यह मार्ग विशुद्धता का है। यहाँ कौन किस कुल में उत्पन्न हुआ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसके पुण्य कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये बात है कि उस जीव ने इस मार्ग को कितनी विशुद्धता और कितनी विनय भक्ति से स्वीकार किया। इस तरह वह जो सेठ था वृषभ दत्त, उसके पुत्र का नाम सुदर्शन रखा गया। उसी नगरी में सागर दत्त नाम का एक अन्य सेठ भी रहता था। मतलब वही नगरी जिस नगरी की कथा अभी हम चल रही है, चंपा नगरी, उस नगरी का नाम था अंग देश की चंपा नगरी। वहीं एक और था सागर दत्त नाम का सेठ, उसकी स्त्री का नाम सागर सेना था। उसकी मनोरमा नाम की एक सुंदर कन्या थी। जब सुदर्शन युवा हुए और उसका तो वह मनोरमा के साथ उनका विवाह करा दिया गया। अब सुदर्शन गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए थे, युवावस्था में थे। तो आप सब हम सभी जानते हैं कि गृहस्थ जीवन के भी अपने कर्तव्य होते हैं और गृहस्थ जीवन की व्यस्तता होती है। लेकिन यह दोनों ही युगल चूंकि धर्मपरायण रुचि के थे तो आनंद में अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन की घटना घटी। वृषभ दत्त को समाधि गुप्त नाम के एक मुनिराज मिले, और यह वृषभ दत्त मतलब सेठ सुदर्शन के पिता। और मुनिराज के दर्शन कर वह मुनिराज से इतने प्रभावित हुए कि संसार क्षणभंगुरता जानकर सर्व धन परिग्रह को छोड़कर निर्गंत दिगंबर साधु हो गए और निर्गंत स्वरूप की आराधना करने के लिए वन जंगलों की तरफ प्रस्थान कर गए। उनके दीक्षा लेते ही सारा जो गृहस्थी का दायित्व था वो किस पे आ गया? सेठ सुदर्शन के ऊपर आना था, ये निश्चित है। इसके पहले वह सुदर्शन थे, अब उनका नामकरण सेठ सुदर्शन तब पड़ा जब पिता निर्गंत दीक्षा अंगीकार करके वन को चले गए और इनके ऊपर पूरे घर परिवार का और जो उनका प्रभुत्व था उसका दायित्व उनके ऊपर आ गया। यद्यपि बचपन से ही उनका रूप कामदेव के समान सुंदर था, थे तो मनुष्य, लेकिन मनुष्य पर्याय में भी होके कामदेव जैसा सुंदर शरीर, ऐसा उनके सुभग नाम कर्म का हम कह सकते हैं उदय चलता था। और उस उदय के कारण से उनके सुंदर शरीर के साथ में बाहर में प्रसिद्धि, यश, वैभव, राज्य, यानी आप ये समझिए जिसके जन्म लेने से पिता की उन्नति हुई हो वो व्यक्ति कितना पुण्यशाली रहा होगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया जा रहा है, तो उसके स्वयं जब पुण्य फलता होगा तो बाहर में क्या विभूतियां नहीं होती होंगी। इसका मतलब है ज्ञानियों की परीक्षा करने के लिए पुण्य विशेष आकर्षण के कारण बन बन के भी उपस्थित होते हैं और उनकी ईमानदारी की चर्चा, उनकी कुशलता की बातें सारी नगर, गली, ग्राम आदि सब जगह होने लगी। जिनेंद्र भगवान की आराधना, शास्त्र चिंतन, स्वाध्याय, सटावश्यक का पालन, ये उनकी दिनचर्या के अंग थे। सदाचार में श्रावक वधों की पालन करना, दयादान, पूजा, भक्ति का कार्य, यह सेठ सुदर्शन के जीवन का अनन्य अंग था। अहिंसा व्रत, अचौर्य व्रत, स्वदारा, संतोष व्रत आदि के द्वारा सदाचार पूर्वक जीवन व्यतीत होने लगा। पुनः एक घटना सामने आई है जो कि यह घटना इस कहानी को एक नया मोड़ देती है। लेकिन अभी तो यहाँ वृषभ दत्त जो सेठ थे वह मुनि बने समाधि गुप्त मुनिराज के दर्शन से। कथा भी मुनिराज से ही प्रारंभ हुई है और मुनि धर्म की ओर आगे बढ़ती है। आइए हम इस क्रम में इस कथा को अभी यहाँ विराम लेंगे और मोड़ देंगे, पहले एक भक्ति को, दिगंबर मुनिराज की भक्ति को, और उसके बाद अब कथा में नया पट क्या आता है, नया दृश्य क्या आता है, उस और चलेंगे। हाँ जी, मैं आमंत्रित करूंगा हमें जो नाम प्राप्त हुए हैं जिन्हें मुनिराजों की भक्ति के लिए, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। और भी समय रहा और किसी भी साधर्मी का परिणाम रहा तो दिगंबर मुनिराजों की आप भक्ति ले सकेंगे। जिनेश जी को मैं प्रथम आमंत्रित करता हूँ, हमारे पूना से जिनेश जी गंगवाल साहब। जय बोली भावलिंगी दिगंबर संत मुनि भगवंतों की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र पंडित जी, आवाज आ रही है? आती है। परम दिगंबर मुनिवर देखे, परम दिगंबर मुनिवर देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। ओ सम्यक दर्शन होता है, ओ
का वन उपवन में गिरी शिखर के नदी तटे। चैतन्य पानी आत्म आनंद में रमे। आत्म आनंद में रमे। परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। ओ सम्यक दर्शन होता है। कंचन रुकामिनी के त्यागी महातपस्वी ज्ञानी ध्यानी। माया की त्यागी तीन रतन गुण भंडारी। तीन रतन गुण भंडारी। परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। ओ सम्यक दर्शन होता है। परम पावन मुनिवरों के पावन चरणों में नमो। पावन चरणों में शांत मूर्ति आत्म आनंद में रमो। आत्म आनंद में रमो। परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। ओ सम्यक दर्शन होता है। चाह नहीं है राज की, चाह नहीं है रमनी की। हृदय में यही है मुक्ति बधू को वरने की। मुक्ति बधू को वरने की। परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। ओ सम्यक दर्शन होता है। वेद ज्ञान की ज्योति जलाकर शुद्धात्म में रमते हैं। शुद्धात्म में रमते हैं। क्षण क्षण में अंतर होते सिद्धों से बातें करते हैं। सिद्धों से बातें करते हैं। परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। ओ सम्यक दर्शन होता है। ओ सम्यक दर्शन होता है। जय। बहुत सुंदर अभी मुनिराजों की भक्ति का पाठ यहाँ पर चला। जय बोलिए समाधि गुप्त मुनिराज की जय हो। जय बोलिए वृषभदत्त मुनिराज की जय हो। कथा हमारी यहाँ तक पहुँच गई थी कि वह सेठ सुदर्शन एक धर्मपरायण महान व्यक्तित्व की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुदर्शन का एक कपिल नाम का ब्राह्मण मित्र भी था और वह गजवाहन जो राजा थे उस राज्य के उसका पुरोहित था। उस ब्राह्मण मित्र कपिल की पत्नी का नाम कपिला था। आप प्रथमान युग में ऐसा देखेंगे, अनेक नाम ऐसे देखने मिलते हैं, कपिल का, कपिला, सागर सेन थी तो सागर सेना। तो हमको ऐसा लगता है ये क्या पहले से जोड़ी ऐसी बनी रहती है। नाम परिवर्तन होने की पद्धति बहुत पहले से प्रचलित होती थी। जब कोई वधू
या कन्या विवाह होके आती थी तो उसका नाम भी परिवर्तन कर लिया जाता था और गोत्र परिवर्तन तो होता ही होता था। तो संभावित ऐसा होता होगा यह कि प्रथमानी योग में अनेक जगह नाम सादृश्यता को लिए हुए प्राप्त होते हैं, मतलब नाम एक रहता है, उसी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद कर दिया जाता था। वह सुदर्शन के रूप पर मोहित थी क्योंकि सुदर्शन उसके पति का ही मित्र था। एक दिन कपिला ने कपिल के बाहर जाने के समय षड्यंत्र रचकर अपनी दासी को भेजकर सुदर्शन को अपने घर बुलाया और उसे अभिन्न मित्र कपिल ने विशेष रूप से घर में मिलने की बात कही है ऐसा कहकर के उसे बुलाया। दासी के कहे अनुसार सुदर्शन तो सरल प्रकृति के थे, मित्र ने बुलाया है, निश्चित कोई बात होगी, ऐसा विचार करके वहां पहुंचे और जैसे ही देखते हैं कि मित्र घर पे नहीं है तो लौटने लगे। परंतु यहाँ तो कथा ही कुछ दूसरी थी। वह जो कपिला नाम की स्त्री थी उसके लिए तो ये वास्तव में देखा जाए तो एक भाई के तुल्य ही थे, क्योंकि अपने पति के मित्र थे और भाई जैसा उनका संबंध होना चाहिए था, लेकिन उसके तो कुछ विषय परिणाम था। तो उसने अपना मनोरथ उनके समक्ष रखा कि मैंने कोई, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें नहीं बुलाया है, मुझे ही तुमसे मिलना था, कुछ बात अपनी कहनी थी। ऐसी मनोरथ की बातें जानकर और उन्हें अपनी प्रार्थना रखी, सर्वप्रथम तो प्रार्थना रखी कि तुम मुझे स्वीकार करो और यदि स्वीकार नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा अपयश करके तुम्हें मरवा दूंगी, क्योंकि वो पुरोहित था, राजा का पुरोहित था, इस कारण से इस तरह का उसको अभिमान चलता था। एक दिन जैसे तैसे उस कपिल सुदर्शन ने उसको यह बात कह करके अपना पिंड छुड़ाया कि मैं तुम्हारे मनोरथ को पूरा नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं नपुंसक हूं। क्या कहा? नपुंसक। तो इतना सुनते ही उस कपिला का जो उसके प्रति राग आकर्षण था वो ढीला पड़ गया और इस बहाने को बनाते हुए सेठ सुदर्शन अपने सील की रक्षा करते हुए जैसे तैसे उस घर से निकले और जाकर के अपने घर में शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन घटना ये घटी, महाराजा सेठ सुदर्शन के साथ बगीचे में घूम रहे थे और वही महाराजा, मतलब जो उस राज्य के महाराजा हैं, वही घूम रहे थे। महाराजा गजवाहन की रानी भी साथ में थी। बाद में रानी ने सेठ सुदर्शन की बारे में जानकारी ली कि ये कौन है, तो दासी ने बताया कि महारानी ये हमारी नगर के प्रधान सेठ हैं, इनका नाम सुदर्शन है। और रानी को यह भी बताया गया कि इन जैसा सुंदर पुरुष इस पूरे नगर में कहीं नहीं है, मानो कोई कामदेव ही हमारे नगर में अवतरित हो गया हो। इस तरह की सारी बातें रानी के कान में उस दासी के द्वारा डाली गई। एक कथानक की कई घटनाएं हमें इस चीज की ओर संकेत करती हैं, संगति का प्रभाव जीवन में कैसा पड़ता है। जिनकी दृष्टिकोण खोटा होता है वह विकार की ही चर्चा सोचते भी हैं और विकार की बात करते हैं। और शायद दासी की सामर्थ्य तो नहीं थी कि नगर सेठ को अपनी ओर आकर्षित कर सके, लेकिन आकर्षण उसका उनके प्रति रहा होगा, तो उसने वही अभिव्यक्ति रानी के समक्ष कर दी। रानी ने जब यह सारी चर्चा सुनी तो उसके मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हुआ कि यह दूसरा जो पुरुष है जिसकी इतनी प्रशंसा की जा रही है, ये यदि मेरे पति से भी ज्यादा सुंदर है तो क्यों ना इसका एक बार दर्शन प्राप्त हो। और रानी ने अपने उसे दासी को अपने निकटवर्ती जानकर ये बात उससे कही कि तुम्हें किसी भी तरह से मेरे को एक बार सेठ सुदर्शन से मिलवाना पड़ेगा और यह बात तुम अपने मन में गुप्त रखना, यह बात किसी भी रूप में प्रकट नहीं होनी चाहिए। नीति एक बात कहती है, अपराधी अपराध को जानता है और उसे गुप्त रखना चाहता है। क्या जानता है कि गलत है, इसलिए वो नहीं चाहता ये प्रकट हो। और यही नीति का प्रयोग रानी के साथ भी हो रहा था। उसके मन में जो विकार का अंकुर फूटा था, उसने ये जाना कि यह पता ना हो, अभिव्यक्त ना हो और मेरा विकार भी पुष्ट हो जाए। लेकिन एक निश्चित समझ लेना चाहिए, जब विकार अंदर होता है तो वह बाहर प्रकट होता है। जैसे हमारे शरीर में फोड़े फुंसी हो जाते हैं ना कभी, तो उसका मूल कारण क्या है? कि उसका मूल कारण शरीर में अंदर का विकार है, रक्त विकार है जिसका प्रकटता बाहर हुई है। ऐसे जिसके अंदर विकार है तो निश्चित उसकी प्रकटता कभी ना कभी बाहर होने ही वाली है। तो उसने यह सारी चर्चा दासी के साथ की कि किसी भी तरह तुमको उनसे मेरा परिचय या संपर्क कराना ही होगा, ऐसा कहकर
और दासी को ये कहा, यदि तुम मेरे मनोरथ को पूर्ण कर दोगी तो तुम्हें मैं माला माल कर दूंगी। रानी थी तो अपने विकार की पुष्टि के लिए क्या नहीं कर सकती थी। आज हम रानी के जगह अपना विकार परिणाम रख के देखें, एक जगत जन जो है संसारी जीव, उनके विकार परिणाम को रख के देखें तो हम विषय भोग संसाधनों में सुख मानने के कारण और विषय भोग आनंद रूप लगने के कारण हम उसमें कितना अपना धन, समय, सामर्थ्य व्यर्थ करते हैं, ये विचार करना। अभी हमको ऐसा लग रहा है रानी धनवान थी इसलिए उसने दासी को ये लोभ दे दिया होगा कि मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे दूंगी, तुम्हें माला माल कर दूंगी। पर हम अपना विकार देखें, मैंने ऐसी देखी हैं घटनाएं, बच्चों को जिन्हें क्रिकेट वगैरह का बहुत प्रेम होता है, वह क्रिकेट की टिकट खरीदने के लिए हजारों रुपए की टिकट लेते हैं और ज्यादा निकट बैठने मिल जाए। एक परिवार तो मैंने ऐसा देखा कि जिस होटल में प्लेयर्स रुके हुए थे उस होटल में रूम अलाउड नहीं थे दूसरे लोगों को, उसने राजनीतिक अप्रोच भिड़ाई और एक दिन रुकने के लिए 3 लाख रुपए का एक रूम बुक किया, सिर्फ इसलिए कि मैं इनके निकटवर्ती हो सकूं। आप विचार करो, उसको वो 3 लाख की कोई कीमत नहीं थी क्योंकि उसकी राग की धारा उस विषय से जुड़ी हुई थी। ऐसे उसको तो मन में ये विकार उत्पन्न हो गया था कि जिसके इतने सौंदर्य की चर्चा है तो मैं उस पुरुष को एक बार अवश्य देखूंगी। और दासी भी इस बात से बड़ी प्रसन्न हुई कि यदि मैं रानी को संतुष्ट कर दूंगी तो मेरा जीवन तो आनंदमय हो जाएगा। और इसी तरह यह समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था, वहां विषयों की आशा आकांक्षाएं बढ़ रही थीं और यहाँ पर शील संयम की आराधना में सेठ सुदर्शन का जीवन व्यतीत होता था। सेठ सुदर्शन चूंकि श्रावक व्रत के धारी थे और संयमवान पुरुष थे तो वह प्रतिदिन अष्टमी, चौदस और विशेष प्रसंगों में रात्रि के प्रहर में शमशान में जाकर ध्यान आरूढ़ हो जाते थे। ये घटना हमने अपनी कथाओं में, अपनी चर्चाओं में पहले भी की है। लोग शमशान को अपवित्र स्थान मानते हैं, वास्तव में वह ऐसा एकांत स्थान है जहाँ पे ध्यान करने के लिए आपको कोई भी बाधाएं उत्पन्न नहीं हो सकती और वहां जाकर के वह शमशान में ध्यान आरूढ़ होते थे। इधर रानी की दासी ने सुदर्शन को एकांत में मिलने का मौका ढूंढ रही थी कि किसी तरह मैं इन्हें किसी तरह लोभ में लाऊं। पहले तो प्रयास यही करूं कि ये मेरी बात मान जाएं और ये मेरी बात मान के भी आ जाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा और मुझे ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अब लाएं कैसे, क्योंकि ये बात तो पक्का था कि ये इनके चर्चे थे कि सीलवान हैं और किसी से बात नहीं करते हैं तो आने वाले तो नहीं है, ये पक्की बात। तो उसने एक युक्ति सोची। अभी रानी के महल में किसी का भी प्रवेश किसी अन्य पुरुष का संभव भी नहीं कि कैसे कोई पुरुष उनके महल में आ जावे। आप सोच सकते हैं जब विकार जन्मता है और विकार वृद्धि को प्राप्त होता है तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह अपने पूरे उपयोग को इस कार्य में लगा लेता है। तो वह दासी ने एक प्रयोग किया, एक विचार किया कि उसने कुमार के पास जाकर एक सुंदर मूर्ति बनाई, पुरुषाकार मूर्ति, और उस मूर्ति को लेकर के उसने योजना के अनुसार उसे राजमहल के अंदर रख ली और ये कह दिया पहरेदारों से कि ये जो मूर्ति है यह रानी एक व्रत लेकर के बैठी है और यह इस व्रत के अनुसार इस मूर्ति के सामने इनका व्रत पूर्ण होगा, इसलिए इस मूर्ति की सुरक्षा होनी चाहिए और यह मूर्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा पहरेदारों को कह दिया। अभी क्या हुआ कि अचानक पहरेदारों से ये सब चर्चा चल रही थी और दासी ने गुस्से में आकर, कोई बात हो गई होगी तो उसी का हाथ लगा, वो मूर्ति गिर के टूट गई। अब उसने फिर एक युक्ति सोची कि पहरेदारों को ये बात कही कि यदि ये मूर्ति टूट गई है इसका मतलब यह है कि अब रानी का व्रत पूरा नहीं हो सकता। अब रानी का व्रत पूरा करने इतनी जल्दी मूर्ति तो नहीं बन सकती, इस मूर्ति नुमा किसी पुरुष को भी यदि लाना पड़े तो तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे, नहीं तो मैं रानी से ये बात कह दूंगी कि आपका जो व्रत था मूर्ति को देख के वो पहरेदारों की गलती से टूट गया, तो तुम्हें फांसी की सजा हो जाएगी और मृत्यु का भय संसारी जीवों को होता ही होता है। इस तरह से उसने अपने कुलशित परिणामों के द्वारा ऐसी योजना बनाई कि किसी तरह सेठ सुदर्शन को राजमहल में यानी गुप्त रूप से लाया जा सके। पहरेदार इस घटना से भयभीत हो गए
क्षमा याचना करने लगे कि जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। और उसने ये बात पता की कि वास्तव में सुदर्शन मिलेंगे कहाँ। तो उसे ऐसी खबरों से पता चला कि सेठ सुदर्शन अष्टमी और चतुर्दशी के दिन कहाँ पहुंचते हैं, कि वह सामायिक आदि करने के लिए शमशान में ध्यानारूढ़ होते हैं। और शमशान में कोई जाता नहीं है, इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है। और ध्यान अवस्था में उन्हें कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, उन्हें उसी मुद्रा में उठा करके लाया जा सकता है। वास्तव में हम विचार करें, ये बात हमने अपने जब हम अपने अष्टमी चतुर्दशी के दिन सामायिक पाठ करते हैं तो उसमें चर्चा आती है कि सामायिक के काल में जो गृहस्थ है वह भी मुनि के समान है। तो सुदर्शन सेठ जिस समय ध्यानारूढ़ होते थे, सामायिक की वृत्ति में रहते थे, निश्चित ही वह बिल्कुल मुनि योग्य परिणामों के साथ वहां आराधना करते होंगे। आइए हम सभी पुनः दिगंबर मुनि भगवंतों के उसी स्वरूप का चिंतन करेंगे एक भक्ति की धारा के साथ। जी, मैं आमंत्रित करूंगा हमारे नरेंद्र जी बिजोलिया, जो कि राजस्थान से हैं, दिगंबर मुनि भगवंतों की एक भक्ति लें। वास्तव में वह सामायिक के काल में सेठ सुदर्शन कैसे मुनि धर्म की आराधना भी करते थे और कैसे सर्व परिग्रह सहित एक गृहस्थ मुनिपने के भावों को प्राप्त होता है, उन्हीं भावनाओं को पुष्ट करने के लिए मुनि भगवंतों की एक भक्ति। जय जिनेन्द्र पंडित साहब। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। सरसों का भी एक दाना जिनके तन पर चुभता था, सरसों का भी एक दाना जिनके तन पर चुभता था। काया की सुध छोड़ी गीदड़ तन खाते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। ऐसे श्री पारस स्वामी तद्भवते मोक्षगामी, ऐसे श्री पारस स्वामी तद्भवते मोक्षगामी। कर्मों ने नाही बख्शा पत्थर तक गिरते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। सेठों में सेठ सुदर्शन कामी रानी का बंधन, सेठों में सेठ सुदर्शन कामी रानी का बंधन। शील को नाही छोड़ा सूली पर चढ़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। ऐसे निकलंक स्वामी अध्ययन करने की ठानी, ऐसे निकलंक स्वामी अध्ययन करने की ठानी। जिन शासन नाही छोड़ा मस्तक तक कटते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। गो अब तो जागो, जागो चेतन अब जागो, गो अब तो जागो, जागो चेतन अब जागो। आशा ना पूरी होती मरघट तक जाते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। जय जय साहब। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। वास्तव में जितनी प्रथमानियों की घटनाएं हम सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सब कर्म उदय की ही विचित्रता है। और इसी कर्म विजय की विचित्रता की उस घटना के अंतर्गत यह वृत्तांत उस स्थिति तक पहुंचा जब वह मूर्ति टूट गई और उस दासी ने पहरेदारों को इस बात से भयभीत किया कि तुमने रानी का भंग कर दिया है व्रत,
अब मैं उस व्रत की सुरक्षा के लिए कोई अन्य मूर्ति लेने जाती हूँ, और अब तुम कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करना। और इस तरह की योजना बनाकर वह चल पड़ी। अचानक जब उसे बात पता लगी कि वह दिन अष्टमी का ही था, और उस समय उसने शमशान में जाके देखा तो श्वेत सुदर्शन वहां पर ध्यान रूढ़ थे, सामायिक की मुद्रा में बैठे हुए थे। उसने अपने विशेष जो गुप्तचर थे व्यवस्थापक, उनके माध्यमों से उन्हें उसी मुद्रा में उठाकर और गुप्त रूप से रानी के कक्ष में पहुंचा दिया। वास्तव में देखा जाए, ध्यान की अवस्था और धर्म आराधना की अवस्था में भी धर्मी जीवों के प्रति के ऊपर उपसर्ग आते ही आते हैं, और ये उपसर्ग कोई अन्य कारणों से नहीं आता, स्वयं बद्ध कर्म ही उदय में आते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि यह जो कर्म का उदय आया है, यह उदय बंध हेतु नहीं आया है, निर्जरा हेतु आया है, जिसकी चर्चा हमारे स्वाध्याय में चलती है। यह निर्जरित होने का काल है, क्योंकि सामायिक के काल में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा बताई है, तो ये निर्जरा का काल चल रहा था। और उस समय ऐसा कर्म उदय आया कि वह जो विषयासक्त रानी है, उसके महल में सेठ सुदर्शन को ला करके रख दिया। दासी प्रसन्न हो रही थी कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब तो मेरा जीवन माला माल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। लेकिन क्रमबद्ध में जो घटना जैसी होनी थी वो होने ही वाली थी, और उस रानी ने उनका ध्यान भंग करने की अनेक कुचेष्टाएं की, अपना मनोरथ उनके समक्ष प्रकट किया। यहाँ बहुत सुंदर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं उसको पढ़ूंगा। देखो तो कामी जीवों की दशा, वे अपने पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा सब कुछ भूलकर दूसरे की इच्छा के बिना भी कुशील सेवन को तैयार हो जाते हैं। यानी कुशील सेवन का परिणाम जो है वह कामी जीवों की बुद्धि को नष्ट कर देता है। अरे धिक्कार है ऐसे काम भाव को, जो मनुष्य पर्याय में भी पशुता जैसा जीवन बना देता है। ये आत्मन, तू ऐसे भावों से सदा बचकर रहना, अन्यथा ऐसे भावों का फल इस जन्म में तो कलंक रूप होता ही है, आगामी जन्मों में भी नरकादिक से असहनीय दुख भोगने पड़ते हैं। वास्तव में इस ब्रह्मचर्य के स्वरूप की जो महिमा आ रही है हमारे जैन दर्शन में, इसमें ये बातें आई हैं। जो जीव अन्य स्त्री आदि को देखकर विशेष विकार परिणाम करता है, और उसे कहना चाहिए अपना बनाने का जो परिणाम है, उसके प्रति तीव्र राग की परिणति है, उस फल से ऐसा बंद होता है नरकादि में कि वहां जाकर के जब उसका उदय आता है तो वहां पर यानी धातुओं की गर्म पुतलियां, मतलब कहना चाहिए लोहे की अंगार से, बिल्कुल अग्नि से जली हुई पुतलियों से उनको चिपका दिया जाता है कि तुम्हें इस विषय संबंधी राग था उसका दंड तुम्हें इस तरह का भोगना पड़ेगा। लेकिन सेठ सुदर्शन तो ध्यानारूढ़ थे, बाहर उपसर्ग चल रहे थे और अंदर ही अंदर ध्यान वैराग्य की धारा प्रबलता को प्राप्त हो रही थी। और इस तरह जब से रानी ने देखा कि मेरी सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो रही हैं, समय बीतता जा रहा है और ये मेरी विनती स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो यहाँ लिखा है तिरिया चरित्र को भगवान भी नहीं समझ सकते। ऐसी एक पॉइंट लिखा है, स्त्री चरित्र भगवान के जानने का। ये मतलब एक लौकिक कहावत है, देवताएं भी नहीं समझ सकते, हमारे वितरागी भगवंतों से तो कुछ बचा नहीं है, पर मायाचारी स्त्रियों में स्वाभाविक होती है। अभी स्त्री पर्याय की बात कर रहे हैं, घबराना नहीं, हम सब आत्माएं हैं, ठीक है। हाँ, स्त्री पर्याय की बात कर रहे हैं, तो मायाचारी स्वाभाविक लक्षण होता है स्त्री का। और जब उन्हें ये दिखा कि मैं अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रही हूँ, यह तो ब्रह्म स्वरूप का आराधक की तरह बिल्कुल पाषाणवत अचल बैठा हुआ है, तब उनके मन में आया अब इन्हें ला तो लिया है, लेकिन इन्हें बाहर कैसे भेजेंगे, और बाहर भेज नहीं सकते, और क्रोध से वह अंदर ही अंदर जल रही थी। तो उसने एक युक्ति अपनाई कि यदि ये मेरे नहीं हो सकते तो इनका जीवन ही व्यर्थ है, इन्हें मृत्यु ही मिल जाना चाहिए। लेकिन उन्हें मृत्यु की स्थिति तक लाया कैसे जाए, और यह सोचकर तुरंत ही उस स्त्री का परिणाम बदला और उसने अपने नखून आदि से अपने वस्त्र आदियों को छिन्न भिन्न कर लिया और जोर जोर से पुकारना चालू किया कि देखो यह पुरुष मेरे सील को भंग करने के लिए राजमहल में प्रवेश कर गया। अभी आप सोच सकते हैं कि सेठ सुदर्शन का क्या अपराध, सामायिक करने गए हैं, निर्जरा हो रही होगी विशुद्धि से, और उस समय उपसर्ग का ऐसा तीव्र प्रसंग बन रहा है
और गजब की बात है, मैं तो उस प्रसंग पे विचार कर रहा हूँ, उन्होंने उस समय निराकरण क्यों नहीं दिया। उन्हें उस समय जब राजा आ गए और राजा देख करके ही अंदर से बहुत आग बबूला हुए कि ये नगर सेठ होकर जिसकी प्रसिद्धि एक सीलवान के रूप में थी, उसका अंतर परिणाम इतना गंदा है कि रानी के ऊपर बुरी नजर डाली। ऐसा जानते ही राजा ने कहा इस दुष्ट पापी को हत्या कर दी जाए। देखते से दो घटनाएं इधर पे देखने जैसी हैं। सेठ सुदर्शन ने सफाई क्यों नहीं दी? कहना चाहिए था ना, घटना ऐसी है, मैं तो शमशान में था, मुझे पता ही नहीं यहाँ ये सब क्या हुआ। लेकिन बड़े पंडित साहब का एक कोटेशन है, साफ रहो सफाई मत दो। क्या कह रहे हैं? साफ रहो सफाई मत दो। दूसरी बात, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। ये कर्म का उदय है, इसको सफाई देने से, इसका इसका निराकरण करने से हटने वाला नहीं है। इसे हम शांति पूर्वक देखेंगे, जानेंगे। कर्म का उदय है, आया है जाएगा। अब चाहे वह उदय के साथ आयु कर्म का भी अंत होना हो तो हो। ये उनकी दृढ़ता का परिचायक था। और इधर दूसरी तरफ जो राजा हैं, उन राजा के मन में यह विचार एकदम से आया कि यह दुष्ट है। अब आप सोचो, उस राजा के मन में ये विचार नहीं आया, ये तो नगर सेठ है, इसकी तो बहुत सील के चर्चे होते हैं, थोड़ा विचार तो करें, वास्तव में जो आंखों से दिख रहा है वो सच है कि नहीं। इससे आप एक बात समझ सकते हो, जो आंखों से दिखता है वो सदैव सच होता नहीं है। और हम कह रहे हैं सदैव नहीं, आंखों से दिखने वाला सच होता ही। क्या आंखों से जो दिख रहा है, अपन इस विषय पे बहुत चर्चा कर चुके हैं। भोंदू भाई समझ शब्द ये मेहरो मेरो, जो तू देखे इन आंखन सो या में कछु नहीं तेरो। वहां एक तरफ तो दुष्ट पापी को मार दो ऐसी उद्घोषणा हुई, और तपस्वी अवस्था में ही सुदर्शन को मारने के लिए जल्लाद और उनको शमशान भूमि में ले गए। शमशान से ही आए थे और शमशान में ही उन्हें को ले जाने के लिए प्रक्रिया चालू कर दी गई। वहां जो ही उन्हें मारने के लिए तलवार उठी और वह कर्म प्रकृति जो उपसर्ग के रूप में आ रही थी, उसके निषेक खिरने का काल आ गया। क्या कह रहे हैं? बस उसके निषेक खिरने का काल था। अपनी नजरा की ही चर्चा चल रही है, और वह निषेक खिरे और वह जो तलवार थी वो किस में परिणत हो गई कि वो फूल मालों में, पुष्पहार में परिणत होकर के वो सेठ सुदर्शन का आभूषण बन गई। यानी गजब की बात है कि एक पुण्य उदय परिवर्तित होता है तो कब जीव का पाप से पुण्य हो जाए, पुण्य से पाप का उदय आ जाए। लेकिन ज्ञानी जन इस उदय से भिन्न अपने गायक को लक्ष्य में लेते हैं, इसलिए वो अप्रभावित रहते हैं। हे सीलवती सुदर्शन आप धन्य हो। ये जल्लाद बोल रहे हैं। जल्लाद क्या कह रहे हैं? हे सीलवान सुदर्शन आप धन्य हो। आज संसार के में तुम्हारे समान कोई भी सील व्रत का धारी नहीं है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत अतुलनीय है। तुम्हारा हृदय सुमेरु के समान अचल है। तुमने अखंड ब्रह्मचर्य से अलौकिक कार्य किया, जिससे आपकी उपमा 3 भुवन में इतिहास बन के प्रसिद्ध होगी। ऊपर से देवों ने पुष्प वृष्टि प्रारंभ कर दी और श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा होने लगी। गृहस्थ की पूजा, पूजा का अर्थ हर जगह अष्टद्रव्य से पूजा नहीं होती। पूजा का अर्थ होता है गुणानुवाद। उस सील की पूजा देवों ने की, जिस संयम की आराधना के लिए देव भी तरसते हैं, उस संयम के धारक पुरुष के लिए देवों ने भक्ति गान किया था। तो वास्तव में ऐसा एक सुंदर प्रसंग वहां बना। तपस्वी सुदर्शन के प्रभाव की बात जब महाराज तक पहुंची, तब वह महाराज विलंब न करते हुए सेठ सुदर्शन के पास पहुंचे और उनके चरणों में बैठकर क्षमा याचना करने लगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, राजा को जब ये पता लगा होगा कि यह तो निर्दोष हैं, तो रानी का क्या होगा? क्योंकि वह राजा, कथा चालू हुई थी, न्यायवान राजा था, और न्यायवान राजा कभी भी खोटा पक्ष नहीं लेता, राग के पक्ष से काम नहीं करता। तो निश्चित ये घटना होने वाली थी। रानी समझ गई कि ये बलि वेदी तो तैयार ही है, अब सुदर्शन की जगह मैं रहने वाली हूं। और इसी भय में उस रानी ने अपनी आत्मघात कर लिया। और वह जो दासी थी, उसे जैसे ही पता लगा कि रानी ने आत्मघात कर लिया है, अब तो मेरी भी खैर नहीं, तो वह वहां से भागकर पटना पहुंच गई और पटना की समस्त गणिकाओं और नगर की स्त्रियों को अपने स्वदेश त्याग की
और रानी और सुदर्शन की कथा कहती हुई देवदत्त वेश्या के यहाँ रहने लगी। वह दासी जाकर एक देवदत्त नाम की वेश्या के यहाँ जाकर उसने शरण प्राप्त कर ली कि इसके अलावा अब मेरे जीवन में कोई रक्षा नहीं हो सकती। यानी आप समझ सकते हो, एक विकार का समर्थन करना और उस विकार का प्रतिफल में जिसने विकार का परिणाम किया उसको तो मरण ही हुआ, और जिसने विकार की अनुमोदना की उसका शेष जीवन विकार रूप ही अवस्था में चला गया। और इस तरह एक समय की बात है, आगे की घटना है, एक समय की बात है कि वह शीलवान सुदर्शन इन सब घटनाक्रम को देखकर सेठ सुदर्शन का मन बड़ा संसार की विचित्रता को देखकर वैराग्यवंत हो गया और उन्होंने वही मार्ग अपनाया जो उनके पिता ने अपनाया था समाधि गुप्त मुनराज से तत्व लेकर के। और उन्होंने निश्चित किया यह संसार असार है, जगत में कोई भी अपना नहीं है, हम ना किसी के कोई ना हमारा, ऐसा विचार कर मोहे भावे न भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। और जिनेश्वरी दीक्षा लेने के लिए सेठ सुदर्शन चल पड़े। आइए हम पुनः उन दिगंबर मुनिराज का मंगल स्मरण करेंगे और दिगंबर मुनिराज की एक भक्ति से जुड़ेंगे। हमारे कांता जी जैन औरंगाबाद से हैं, बहन है, हमारे भरत भाई की बहन है, बहुत ही अच्छी भक्ति पाठ लेते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। आवाज है भैया जी? आवाज आ रही है पर थोड़ी रेगुलर नहीं आ रही, डिस्टर्ब आ रही है। आप बोलिए, देखते हैं फिर चेक करेंगे। जय जनेन्द्र। आशीष तेरा मुनिवर मैं पाऊं, चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। आशीष तेरा मुनिवर मैं पाऊं, चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। करूं हमेशा मैं दर्श तेरा, दर्शन के द्वारा हो हर सवेरा। मुनिवर की भक्ति हर पल में गाऊं, चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। आशीष तेरा मुनिवर मैं पाऊं, चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। चलूं हमेशा मैं मोक्ष पग पे, कभी न भटकूं किसी भी दर पे। पर वस्तु पाकर नहीं लुभाऊं, चरणों में तेरे सिर को नवाऊं। आशीष तेरा मुनिवर मैं पाऊं, चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। ऋषि मुनियों का सत्संग पाकर, मुनिवरों के गुणों को गाकर, शुभ ध्यान में ही समय बिताऊं, चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। आशीष तेरा मुनिवर मैं पाऊं, चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। कभी न मन में रागादि आए, सदा हृदय में समता समाए। मुनिवर के द्वारा संयम को पाऊं, चरणों में तेरे सिर को झुकाऊं। आशीष तेरा मुनिवर मैं पाऊं, चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। भवसागर से हो पार नैया, नाथ जग में तुम्ही खिवैया।
सद्ज्ञान द्वारा मुक्ति मैं पाऊं, चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। आशीष तेरा मुनिवर मैं पाऊं, चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। स्वामी सुदर्शन शरण में आऊं, चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं, चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। बहुत सुंदर भक्ति पाठ दिगंबर मुनि भगवंतों का यहाँ पर चला। और दिगंबर मुनिराज सेठ सुदर्शन वन जंगलों में गहन वनों में पहुंच गए। अब सेठ तो नहीं रहे, अब तो वह महाराज हैं और मुनि भगवंत मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, उपसर्ग तो सब टल गए कि अभी भी कुछ उपसर्ग बाकी रहे होंगे? तो वास्तव में अभी उपसर्ग बाकी थे। जो असाता प्रकृतियां कर्म की पड़ी हुई थी, उनकी भी निर्जरा का क्रम चल रहा था। दिगंबर मुनिराज ध्यानारूढ़ होकर के आत्म ध्यान में निमग्न थे। सुदर्शन मुनि इस उपसर्ग काल से निकले थे और उन्होंने एक दीर्घ उपवास की नियम को अंगीकार कर लिया। उपवास के कारण उनका शरीर बहुत शिथिल हो गया और उस शिथिलता के कारण वह जो दासी एक जो कि उस देवदत्ता नाम की वेश्या के पास पहुंच गई थी, एक दिन उसकी नजर उन मुनिराज पर पड़ी, सुदर्शन के ऊपर। और मुनिराज सुदर्शन को देखकर उसे याद आया, ये वही पुरुष है जिसके कारण मुझे एक रानी के राज्य से भागकर एक वेश्या की शरण में आना पड़ा। उसे फिर कषाय उत्पन्न हो गई, पर उसकी अब सामर्थ्य नहीं थी कि मुनिराज के ऊपर कोई कलंक लगा सके। तो उसने अपनी जो स्वामिनी वेश्या थी देवदत्ता, उसको यह बात बताई कि यह जो पुरुष है, इसे अपने आप पर बड़ा घमंड था, इसके कारण से तो रानी को आपघात करना पड़ा। तो वह जो वेश्या थी, उसे अपने सौंदर्य पे बहुत घमंड था। उसने कहा, भले रानी मर गई हो लेकिन मैं ऐसी कमजोर नहीं हूं। देखो, मैं इस पुरुष को, इस नग्न व्यक्ति को मैं अपने नियंत्रण में करके इसे परास्त करके दिखाऊंगी। और ऐसा विचार कर उस देवदत्ता वेश्या ने दिगंबर मुनिराज जब नगरी में पधारे तो उनका पड़गाहन किया। आप विचार कर सकते हो, उपसर्ग का काल आना हो तो कैसे कैसे प्रसंग बनते हैं। ऐसे तो मुनिराज किसी के कहने से आ नहीं सकते थे, कोई कारण नहीं था कि मुनिराज को नगरी में ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही कारण होता है कि मुनिराज आहारचर्या आदि को नगरी में आए। उस देवदत्ता वेश्या ने विधि पूर्वक मुनिराज का पड़गाहन किया। विचार करो, जिस विधि पूर्वक पड़वाहन किया, यदि उसमें भाव और जुड़ गए होते तो उसका तो जीवन ही बदलने वाला था। लेकिन क्या करें, मुनिराज के तो ये कर्मों की निर्जरा का काल था, तो जो उपसर्ग बनने वाले थे वो बनने वाले थे। मुनिराज को उसने पड़गाहा वेश्या ने, और मुनिराज ने उसे नवदा भक्ति से पात्र देखते हुए उनका पड़गाहन विधि भी वहां हो गई। वह उसे अपने घर में ले गई मुनिराज को, और घर का दरवाजा बंद करके, और उसने पुनः वही जो वेश्या की कुचेष्टा हो सकती है वह की। पर दिगंबर मुनिराज तो सुमेरु पर्वत की तरह कहना चाहिए निश्चल थे, और उन्हें वह कंपायमान नहीं कर सकी। अंततः हार कर 3 दिन तक मुनिराज पर बहुत उपसर्ग किया, और वह मुनिराज उपसर्ग काल जानकर अपने स्वरूप में ध्यानारूढ़ हो गए। और आखिरकार हार उस वेश्या की ही हुई, और उसे लगा कि मैं इनका कुछ भी नहीं कर सकती, इनका परिणाम विकृत नहीं कर सकती। और उसने आखिरी में एक दिन रात्रि में उन्हें पुनः शमशान में ले जाकर के पटकवा दिया। अब देखो, पता नहीं सेठ सुदर्शन के जीवन की घटना शमशान से ही जुड़ी हुई थी। जब उठाया गया था तो शमशान में, जब उन्हें फांसी देने के लिए गए तो शमशान में, मुनि अवस्था में भी वह शमशान में, उपसर्ग हुआ तो घर पे आए किसी के और वहां से फिर शमशान में। वह इस उपसर्ग को जानकर गहन ध्यान अध्ययन में और अंतर स्वरूप में निमग्न हो गए। 3 दिन का उपवास तो ये उसके पहले से उपवासे थे मुनिराज, लेकिन 7 दिन तक उपवास का वह क्रम चल ही रहा था कि अभी उपसर्ग का काल और बाकी था। वह रानी जो मर गई थी, वह रानी मर के व्यंतर देव हुई, और उस व्यंतर की नजर उन सुदर्शन पर जो कि वहां मुनि अवस्था में
उस शमशान में ध्यानारूढ़ थे उस पे पड़ी और उसे पूर्व भाव का स्मरण आ गया। ये वही है जिनके द्वारा मेरे जीवन की ई लीला समाप्त हुई थी और वह कषाय उनको जग गई और उस कषाय के कारण से उसने भी 7 दिन तक दिगंबर मुनिराज सुदर्शन पर उपसर्ग किया। और जैसे जैसे यहाँ उपसर्ग बढ़ता है, आप देखना प्रथमान योग में कथाएं मिलती हैं, मुनिराज उपसर्ग के काल में उपयोग को बाहर से अंदर की और गहनता से समेटते चले जाते हैं और जितना जितना उपयोग स्वसन्मुख होगा, आपको ध्यान हो, उतनी उतनी निर्जरा विशेष है। ये चर्चा हमारी चल रही है। यानी इस आत्मा के निकटवर्ती होने के काल से जो निर्जरा प्रारंभ हुई है वो आत्मरूप होने तक की अवस्था में निर्जरा चलती है। यहाँ बाहर गहन उपसर्ग व्यंतरकृत और यहाँ मुनिराज बिल्कुल उपसर्ग से रहित उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते हुए छपक श्रेणी आरोहण का कार्य उनका प्रारंभ हो गया। 8वां 9वां 10वां 11वें गुण स्थान पे दिगंबर मुनिराज पहुंच रहे हैं और वह कार्य हुआ जो होने ही वाला था। सर्व कर्मों से विरहित अवस्था को प्राप्त करके वह सेठ सुदर्शन का जो जीव था उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। जय बोलिए सुदर्शन भगवान की जय हो। इस तरह से केवल्य ज्ञान प्रकट होते हुए देवों का आगमन हुआ। देवों ने स्तुति वंदना की। वह वेश्या देवदत्ता दासी व्यंतर नगरवासी सभी अत्यंत भक्ति के साथ केवली भगवान के पास गए। गजब है, भगवान बनने वाले पुरुष के पास जाकर के भी पर्याय को देखने से विकार हुआ और भगवान को देख के वह पर्याय का विकार चला गया और अपनी पर्याय संबंधी विकार भी गया और यह सब वहां पहुंचे। उनके ही सानिध्य में बैठकर वह जो केवली भगवंत हैं उनकी गंध कुटी में बैठकर धर्म श्रवण कर रहे हैं। कौन? वो वेश्या, वह दासी, वह राजा, वह नगरवासी, वही उपसर्ग करता जीव आज उन मुनिराज से, उन केवली परमात्मा से धर्म श्रवण कर रहे हैं। और कितने ही जीवों ने वहीं पर आर्यका और मुनिव्रत को अंगीकार किया और इस तरह से वह जो पूर्व भव की यानी कहना चाहिए वंतरी की पर्याय की रानी का जीव था उसने भी पश्चाताप किया और सच्चे मार्ग का अनुसरण करके श्रावक के व्रतों को धारण कर सम्यक्त भी धारण किया उन जीवों ने और संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर पुरुष पर्याय के जीव दिगंबर मुनि हो गए और जो स्त्री पर्याय की थी उन्होंने आर्यका का व्रत अंगीकार कर पंचम गुण स्थान तक की साधना की। इस तरह केवली भगवान जो सुदर्शन स्वामी थे वह वहां से विहार कर गए और धर्मोपदेश उनका गंधकुटी में केवली का जो धर्मोपदेश होता है वह चला और अंतिम समय जो अंतिम समय था आयु कर्म के करने का वह आए। गुलजार बाग एक क्षेत्र है पटना का जहां पर आज कमल दह सिद्ध क्षेत्र बना हुआ है जहां से सेठ सुदर्शन ने सर्व कर्मों का क्षय होकर सिद्ध गति को प्राप्त किया। ऐसे दिगंबर मुनि भगवंत के रूप में हमने जिनके जीवन वृत्त को जाना, ऐसे सेठ सुदर्शन का जो महान व्यक्तित्व है वो हमारे लिए आदर्श है। ब्रह्म स्वरूप की आराधना करने के लिए हमें ऐसे दिगंबर मुनिराज का स्वरूप चिंतन करना चाहिए। हाँ जी, किसी को यदि कुछ पंक्तियां मुनिराज की भक्ति में लेनी हो तो वो ले लेंगे, सतीश जी लेंगे। उसके बाद में कुछ पंक्तियां हम यहाँ से लेकर के और एक महान व्यक्तित्व के इस निर्वाण उत्सव को मंगल आराधना पूर्वक मनाते हुए आज के इस कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। जय जिन भाई साहब। जय जिन जी। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है निर्ग्रंथों का मार्ग। शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को इसी का मन मचलता है। तीन कषायों का तब राग परिणति से सहज ही टलता है। हो वस्त्र का धागा,
वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है, वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग। जय श्री राम। बहुत सुंदर। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। इसी मार्ग से आराधन करते हुए आज सिद्ध सुदर्शन के जीव आज की इस मंगल तिथि पर सिद्धालय में पहुंचे थे और अब अनंत काल के लिए शाश्वत सिद्ध दशा का सुख भोगेंगे। आइए हम सभी, यह क्रम जहां से प्रारंभ हुआ था वह है सम्यक्त की भूमिका, उस सम्यक की भूमिका को कुछ पंक्तियों के साथ स्मरण करते हुए और आज की इस सिद्ध सुदर्शन जो कि आज मुनि भगवंत के केवली के रूप में विराजमान हैं, उनके जीवन वृत्त की बात को पुनः पुनः स्मरण कर बात को विराम करेंगे। समकित से कब निज आत्म का श्रृंगार करोगे, संयम की तरणी ले कब भव जल पार करोगे, सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी, सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी, आया कहाँ से जाना तुझको कितनी दूर है, सोचा नहीं विषयों में तू क्यों इतना चूर है, जप तप बिन नर भव की घड़ियां बेकार करोगे, संयम की तरणी ले कब भव जल पार करोगे, सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी, लगते हैं तुझको भोगों के साधन जो सुहाने, लुटवा रहा इन गलियों में सद्गुण के खजाने, ऐसी गलती जीवन में कितनी बार करोगे, संयम की तरणी ले कब भव जल पार करोगे, सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी, पग पग में भूल भुलैया है ये दुनिया की राहें, पथ भ्रष्ट बनाती तुझको कंचन कामिन की चाहे, बदनाम पथिक होंगे यदि जल की धार बहोगे, संयम की तरणी ले कब भव जल पार करोगे, सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी, कल्याण यदि चाहो तो आत्मा को जान लो, अपने का और पराये का अंतर पहचान लो, जड़ कर्मों की बोलो कब तक बेगार करोगे, संयम की तरणी ले कब भव जल पार करोगे, सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी, सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी। निश्चित ही संयम की साधना आराधना का आज मंगल दिवस था और यह दिवस आज ही नहीं, हमारा आत्मा संयम मतलब सम्यक प्रकार से जो कि सर्व इंद्रिय विषयों से भिन्न है
उनसे दूर है और एक अतीन्द्रिय ज्ञायक स्वरूप आत्मा है, ऐसा हमारे दृष्टि में आए। इस मंगल भावना से आज हम सभी ने केवली भगवंत सुदर्शन स्वामी के जीवन वृत्त को जाना। आइए प्रतिदिन के क्रम अनुसार भाव प्रतिक्रमण करके और संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति के साथ अपनी सभा को विराम देंगे। हाँ जी, मीता बहन आप भाव प्रतिक्रमण लेंगे? आपने मैसेज किया था मीता बहन। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हे अरियन प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कार्य अनुमोदना द्वारा समरम समारंभ आरंभ द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में क्रोधमान माया सच्चे देव शास्त्र क्रोधमान माया लोभ द्वारा सच्चे देव शास्त्र गुरु की भी अविनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो तो एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। ये मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार में इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेश्वर। जय जय। भाव प्रतिक्रमण अभी हमारे मीता बहन की वैसे तो हमारे सदैव शुरू से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अभी इस समय वह अपने पारिवारिक कार्यों के कारण यूके में है और उधर पे दिन रात का अंतर होता है। अभी वहाँ दिन है, हम रात्रि में यहाँ पर हैं, लेकिन दिन हो रात हो बरसात हो तूफान हो, एक गायक की चर्चा जब भाती है तो बाहर की परिस्थितियां से अप्रभावित रहते हैं। ऐसे हम सभी मंगल आराधना के इस क्रम में चल रहे हैं। कल प्रातः काल की मंगल तीर्थ वंदना की जानकारी हम आपको प्रेषित कर रहे हैं। कल हम सभी पहुंच रहे हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर दूभरी आसाम। हम सभी लगभग अनेक राज्यों के अनेक जैन मंदिर तीर्थ क्षेत्र अच्छे क्षेत्रों के दर्शन हमने किए हैं। इसी क्रम में बहुत कठिनता से इस क्षेत्र की हमें वीडियो यहाँ से प्राप्त हुई है किसी माध्यम से। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर दूबरी आसाम, और वहां के हम कल प्रातः काल दर्शन पूजन करते हुए कल का अपना मंगल दिवस प्रारंभ करेंगे। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति का पाठ कर आज की इस सभा को यहाँ विराम देते हैं। आदरणीय बाबू युगल जी साहब के द्वारा विरचित जो हमारी जिनवाणी स्तुति है उसी का पाठ यहाँ से करेंगे। अमर साधना में रत योगी तन कांठे सा सूख गया है, वैभव की उन्माद भरी गुण रातों को अब भूल गया है। इधर वासना थकती जाती, उधर तप रही कंचन काया, मचल पड़ी है उसे रिझानी आज विश्व की मोहक माया। तपोवन में जल जल योगी कंचन हो निखरा करते हैं, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतिक्षण मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध सार दे, नए अंजन से लोचन खोलो, मैं विवेक बिन अंध सार दे, नए अंजन से लोचन खोलो। सभी लोग प्रणमुकार मंत्र के पाठ पूर्वक काय उत्सर्ग करें।
जय बोले द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। जय बोले केवली भगवान सुदर्शन स्वामी की जय हो। इस तरह से आज हम सभी ने सेठ सुदर्शन के जीवन वृत्त की पूरी घटनाक्रम, जो कि बोधि समाधि निधान पुस्तक के आधार पर जीवन वृत्त की महत्वपूर्ण घटना थी, उसको जाना। संसार स्वरूप का चक्र से लेकर संसार चक्र के अभाव तक की प्रक्रिया को समझा। उपसर्गों में भी समता कैसे धारण करना है। हमारा विषय निर्जरा भावना से हटा नहीं था, ये वही प्रक्रिया थी। और सहज प्रसंग में ये कथानक एक उदाहरण स्वरूप हमारे सामने आज आया था। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि युवा भाई बच्चों के लिए ऐसे सप्ताह में एक आध दिन कथा पाठ जरूर रखा जाए, जिससे कि उन्हें उस विषय के प्रति उत्साह भी आए। अपने जीवन के आदर्श बनाने के लिए पुराण पुरुषों का जीवन हम देखें, समझें और अपना कल्याण करें। इसी पवित्र भावना से विराम। कल प्रातः काल हम सभी सुंदर क्षेत्र के दर्शन पूजन के लिए जुड़ेंगे। आप में से किसी को भी आमंत्रित कर्ता में नाम प्रेषित करना हो तो अभी हाथ भी उठा सकते हैं। और मतलब आम बैठते तो हैं ही आप लोग, तो यदि किसी को बैठने का भाव हो तो आप नाम अपना बता सकेंगे। हाँ जी, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, रमेश वनमाला जी हमारे जो हैं वो बैठेंगे ही बैठेंगे। आदरणीय पप्पा जी हैं, हमारे अंतिम काका जी हैं इंदौर से, है ना। ये सभी लोग कल आमंत्रणकर्ता के रूप में रहेंगे और कल हम सभी इनके साथ आसाम दूभरी के जिन मंदिर के दर्शन के लिए चलेंगे। सभी साधर्मी मंगल आराधना करते हुए अल्पकाल में संसार दुखों से मुक्त हों, इसी पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जिनेन्द्र।